श्री राधे। जनकपुर में एक ब्राह्मणी माता रहती थी। उनके पतिदेव का स्वर्गवास हो चुका था। अब घर में दो ही लोग रह गए थे, एक तो माताजी स्वयं और दूसरा उनका छोटा सा बालक प्रयाग दत्त। एक दिन छोटे से प्रयाग ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मेरा और कोई संबंधी नहीं है? क्या संसार में बस हम दोनों ही हैं? उस बालक के मन को बहलाने के लिए माँ ने कहा, तुम्हारी एक बहन और जीजाजी हैं। इतना सुनकर छोटा सा प्रयाग खुश हो गया। उत्सुकतावश प्रयाग ने पूछा, माँ, मेरी बहन और जीजाजी कौन हैं? वे कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। तब माँ ने कहा, प्रयाग, तेरे जीजाजी राम रघुबीर और बहनियाँ जनक लली हैं। प्रयाग ने कहा, माँ, मुझे अपनी बहनियाँ से मिलना है। छोटे से बालक को माँ ने ये कहकर टाल दिया कि अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ तब जाना। लेकिन छोटे से प्रयाग के कोरे मन पर ये अमिट छाप पड़ गई कि मेरे जीजाजी राम रघुबीर और बहनियाँ जनक लली है। कुछ समय बाद प्रयाग ने जिद पकड़ ली कि माँ, मुझे तो बहनियाँ से मिलने जाना है। बालहट के सामने माँ भी विवश हो गई और माँ ने प्रयाग के अवधपुरी जाने की तैयारी की। माँ ने प्रयाग के साथ बहनियाँ और जीजाजी के लिए कसार के लड्डू बनाकर रखे और प्रयाग को समझाया, बेटा, आँखों में आंसू भरकर बहनियाँ से कहना, हम गरीब हैं, कभी माँ से भी मिलने आओ। प्रयाग, कोरी आँखों से मत कहना, भरी भरी आँखों से कहना, क्योंकि तुम्हारी बहन और जीजाजी आंसुओं से जल्दी रीझते हैं। माँ ने प्रयाग को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारी बहनियाँ और जीजाजी अवश्य मिलें। एवं जीजाजी का पता बताते हुए माँ ने कहा, प्रयाग, अवधपुरी के राजा रानी जाने सब संसार, निर्भय होए जगत में प्राणी जिसके वे रखवार। जाओ दर्श करो एक बार, करेंगे सब राम भले। प्रयाग, तेरे जीजाजी राम रघुबीर, बहनियाँ जनक लली। माँ के वचनों को शिरोधार्य करके बहन से मिलने की आशा लेकर प्रयाग अवधपुरी की ओर चल दिए। जिस प्रकार सुदामा जी के लिए द्वारिकापुरी चलकर आ गई थी, मानो उसी प्रकार आज अयोध्या जी भी प्रयाग के लिए चल कर आ गई हो। और अंततः प्रयाग अवधपुरी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर प्रयाग हर किसी से पूछते हैं, अरे भैया सुनो, क्या आपको पता है मेरे जीजाजी राम रघुबीर कहाँ मिलेंगे? अरे भैया, क्या आपको पता है? प्रयाग जिससे भी पूछते वे सब प्रयाग पर हंसने लगते। बहनिया को और जीजाजी को ढूंढते ढूंढते प्रयाग थक गए और उदास होके थक हार के एक जगह बैठ गए और मन ही मन जीजाजी को उल्हाना देने लगे। जीजाजी पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गए, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। तब प्रयाग देखते हैं कि सामने से एक सफ़ेद हाथी उन्हीं की तरफ आ रहा है और हाथी प्रयाग के पास आकर रुक जाता है। प्रयाग के देखते ही देखते हाथी पर बैठे हुए राजा रानी नीचे उतरते हैं और फिर रानी कहती हैं, प्रयाग भैया, मैं तुम्हारी बहन जनक लली और ये तुम्हारे जीजाजी राम रघुबीर। उन दोनों को देखकर प्रयाग के हृदय का प्रेम मानो आंसू बनकर आँखों से बहने लगता है। फिर जनक नंदिनी कहती हैं, भैया, यहाँ तक आने में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा ना? प्रयाग कहते हैं, नहीं नहीं बहनियाँ, अब तुम मिल गई, जीजाजी मिल गए, अब सब कष्ट दूर हो गया। लेकिन बहनियाँ, तुम रहती कहाँ हो? मैंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन किसी को तुम्हारा पता नहीं पता। जनक नंदिनी कहती हैं, भैया, हमारा पता कम लोगों को पता होता है। वैसे तो हम सबके पास ही रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। फिर प्रयाग कहते हैं, बहनियाँ, माँ ने तुम्हारे लिए लड्डू भेजे हैं। बहनिया ने कहा, जल्दी दो भैया, जल्दी दो। राघवेंद्र सरकार बिना घी के कसार के लड्डू बड़े प्रेम से पा रहे हैं और कह रहे हैं, आह कितने मीठे हैं। जनक नंदिनी कहती हैं,
रिश्तेदार की मिठाई इतनी ही मीठी होती है। फिर जनक नंदिनी प्रयाग से कहती हैं, भैया माँ से कहना हम यहाँ बहुत प्रसन्न हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है, वे हमारी चिंता ना करें, और भैया अब तुम लौट जाओ। इतना कहकर जनक नंदिनी और राम रघुवीर हाथी पर सवार होकर चले गए और प्रयाग बेसुध से वहीं रह गए। कुछ देर बाद त्रिलोचन स्वामी जी वहाँ से निकले और उन्होंने अश्रु प्रवाह करते हुए प्रयाग को देखा तो पूछा, बालक तुम कौन हो? तब प्रयाग ने सब कुछ बताया और कहा, मेरे जीजाजी राम रघुबीर और बहनियाँ जनक लली है। प्रयाग की बातें सुनकर त्रिलोचन जी सब कुछ समझ गए और प्रयाग को अपने साथ अपने आश्रम ले गए। फिर वहाँ आश्रम पर 2 स्त्रियाँ आईं और बोली, महात्मा जी आज हमारे यहाँ 56 भोग था, हमारी मैया ने भेजा है आपके लिए, आप ये रख लें, और 2 थालियाँ रखकर चली गई। त्रिलोचन जी ने जब थालियाँ देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ऐसी थालियाँ और ऐसे व्यंजन तो उन्होंने पहले कभी देखे ही नहीं थे। वे तुरंत समझ गए कि बहनिया ने भाई का स्वागत किया है। त्रिलोचन जी ने प्रयाग से कहा, पेट भर के पाओ। फिर दोनों ने बड़े प्रेम से अलौकिक दिव्य स्वाद का प्रसाद पाया। फिर स्वर्ण के बर्तनों को साफ करते हुए त्रिलोचन जी ने प्रयाग से कहा, ये बर्तन तुम अपने साथ ले जाना, घर में काम आएंगे। इतना सुनकर प्रयाग ने कहा, नहीं नहीं, बहन के घर का मैं कैसे ले जा सकता हूँ। बहन के प्रति प्रयाग का प्रेम देखकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और महात्मा जी भी वैरागी ही तो थे। उन्होंने बर्तनों को बाहर रख दिया और कहा, जिसके भाग्य के हों वे ले जाएं। फिर प्रयाग भी अपने घर वापस जाने लगे। महात्मा जी ने कहा, फिर आना प्रयाग। प्रयाग ने कहा, अवश्य आऊँगा बहनियाँ और जीजाजी से मिलने। किशोरी जी प्रयाग की बहन हैं, इसलिए प्रयाग मामा प्रयागदास जी के नाम से जाने जाते हैं। जिस प्रेम के बंधन में सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा हमेशा ही बंधे रहना चाहते हैं, उस प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। जय जय श्री राधे।